किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। कल अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ रहे थे, उनके कितने प्रकार होते हैं, वो कितने भाग होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, वो अपने पढ़ लिए थे। आज थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, आज उसके बारे में और देख लेते हैं। कल अपने लास्ट टॉपिक था वो स्टिपिंग बॉक्स के बारे में पढ़ा था अपने। स्टिपिंग बॉक्स होता है वो यहाँ पे किस इसके इंपेलर के बाहर होता है, ऊपर लगा हुआ होता है। अब इसके अंदर अपने 2-3 पॉइंट है, वो हेडिंग डाल लो। सक्शन हेड, स्टैटिक सक्शन हेड, दूसरा है स्टैटिक डिस्चार्ज हेड, तीसरा है अपना टोटल स्टैटिक हेड। ये 3 वर्ड है ना, इन 3 वर्डों के अंदर से एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म आता है। डब्ल्यू के कितने भी एग्जाम हुए ना, आज से 2012 के अंदर हुआ, 18 के अंदर हुआ, 22 के अंदर हुआ, उनमें से इन सभी वैकेंसियों में एक क्वेश्चन पक्का आया हुआ है। कई दिन 2-3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पहला टॉपिक अपने को समझना है, अभी ये इंग्लिश में पढ़ना है अपने को, हिंदी में नहीं। हिंदी इतनी टफ है, कोई हद नहीं है। पहला है सक्शन स्टैटिक हेड। सक्शन स्टैटिक हेड क्या होता है, देखो ये अपना इंपेलर है। इंपेलर से लेकर जल स्रोत के बीच में जो लंबवत दूरी है, जो गहराई है ना, उसको अपने सक्शन स्टैटिक हेड कहते हैं। इंपेलर के केंद्र से जल स्रोत के बीच की लंबवत गहराई लिखो। इंपेलर से इंपेलर के केंद्र से जल स्रोत के बीच की, जल स्रोत जहां से अपने जल उठाते हैं ना, जल स्रोत है। इंपेलर के केंद्र से जल स्रोत के बीच की दूरी या गहराई, को अपने क्या कहते हैं, स्टैटिक सक्शन हेड कहते हैं। इंपेलर के केंद्र से जल स्रोत के बीच लंबवत दूरी या गहराई। अगला अपना स्टैटिक डिस्चार्ज हेड है। इसमें क्या होता है कि इंपेलर से लेकर डिलीवरी पाइप होता है, डिस्चार्ज पाइप, और इसके अंत तक की दूरी है ना, इंपेलर के केंद्र से लेकर डिस्चार्ज पाइप के अंत तक की दूरी है ना, ये कहलाती है स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। इसके अंदर लिखो इंपेलर के केंद्र से डिलीवरी पाइप के अंत तक की दूरी, डिलीवरी पाइप के अंत तक दूरी या ऊंचाई को क्या कहते हैं, अपने स्टैटिक डिस्चार्ज हेड कहते हैं। तीसरा अपना टोटल स्टैटिक हेड, मतलब जल स्रोत से लेकर, यहां से लेकर और डिस्चार्ज डिलीवरी पाइप के अंत तक की दूरी को क्या कहते हैं, अपने टोटल स्टैटिक हेड कहते हैं। मतलब सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड, सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड। डिस्चार्ज हेड अब इसमें लिखो तो लिख लोगे, जल स्रोत से लेकर, जल स्रोत से डिलीवरी पाइप
जल स्रोत से डिलीवरी पाइप के अंत तक के बीच की दूरी मतलब जल स्रोत से लेकर और डिलीवरी डिस्चार्ज पाइप में डिलीवरी पाइप इसके अंत तक की दूरी है, इसे टोटल स्टैटिक हेड कहते हैं। अपने एग्जाम में आया हुआ था ना, तब इसकी हिंदी मीडियम था ना, वो लैंग्वेज इतनी टफ थी, उन्हें वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं स्टूडेंट को अपने इंग्लिश साथ में जरूर पढ़े। इसकी हिंदी देखेंगे तो अपने समझ में ही नहीं आएगी। इसका मतलब हिंदी होगी स्टैटिक एचल शीर्ष। अपने जो एग्जाम हुआ था इसके अंदर हिंदी ये दी हुई थी, एचल चूसक शीर्ष। एचल निर्वहन शीर्ष। कुल एचल शीर्ष। ये हिंदी एग्जाम में दी हुई थी इसकी, तो अपने इंग्लिश में ध्यान रखना है और पेपर को इंग्लिश में जरूर पढ़ना है अपने को, ये नोट कर लो अपने। उतार लिया सभी ने। ये अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप कंप्लीट हो गया। अब अपने नए पहला पंप पढ़ा था ना अपने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पंप, इसके अपने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो रोटरी और दूसरा था रेसिप्रोकेटिंग। अपने हेडिंग डालो रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेंजर और पिस्टन की सहायता से जल का निर्वहन होता है। इसमें पिस्टन व प्लेंजर की सहायता से जल का निर्माण होता है। से जल का निर्वहन। और ये एक समान मात्रा में, ये एक
समान दाब पर जल का निर्माण करते हैं, एक समान दाब या मात्रा में जल का निर्माण करता है। उतार लिया सभी ने। डिस्प्लेसमेंट पंप ये दो प्रकार का होता है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पिस्टन और प्लंजर की सहायता जल का निर्वहन होता है और एक समान जल का निर्वहन करते हैं दाब या मात्रा में। अगला अपना टर्बाइन पंप। टर्बाइन पंप है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है। इसमें लिख लो, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है। जिसमें उच्च दाब और उच्च प्रवाह से जल का निर्वहन होता है। प्रकार है जिसमें उच्च दाब या उच्च प्रवाह के जिसमें उच्च दाब व उच्च प्रवाह से जल का निर्वहन होता है। टर्बाइन पंप में लिखो, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है जिसमें उच्च दाब या उच्च प्रवाह से जल का निर्वहन होता है। उच्च दाब या उच्च प्रवाह होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है टर्बाइन पंप का। और लिखो, ये अधिक गहराई से जल को उठाता है। ये अधिक गहराई से जल को उठाता है। अधिक गहराई से जल को उठाता है। से जल को उठाता है। टर्बाइन पंप। अगला अपना प्रोपेलर पंप। ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है। इसमें भी लिख लो, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है। सेंट्रीफ्यूगल इसमें क्या होता है कि तरल पदार्थों को गति देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तरल पदार्थों को गति देने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोपेलर पंप लिखो, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है जिसमें तरल पदार्थों को गति, तो नोट लिखे, जिसमें तरल पदार्थों को गति देने के लिए
प्रोपेलर या पंख के जैसे ब्लेड लगे होते हैं, पंप है सभी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना। इंजीनियर में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पर पंप है ना ये जरूर पढ़ के जाना। चार ये 5 प्रकार के पंप है, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। प्रोपेलर पंप ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है जिसमें तरल पदार्थों को गति देने के लिए प्रोपेलर या पंख के जैसे ब्लेड लगे होते हैं। एयर लिफ्ट पंप ये हवा व गैस का प्रयोग करके तरल पदार्थों को उठाता है, या हवा व गैस के दबाव से तरल पदार्थों को उठाता है। ये हवा व गैस का प्रयोग करके तरल पदार्थों को उठाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ अदर पंप है ना वो काम ना करे ना, वहां पे अपने एयर लिफ्ट पंप का प्रयोग करते हैं, और ये महंगे भी होते हैं। जैसे तेल के कुएं होते हैं वहां पर ये पंप यूज किए जाते हैं। लिख लो, नोट कर लो। जहाँ अन्य पंप प्रयोग ना हो, वहां यूज किए जाते हैं। ये महंगे होते हैं जैसे, और तेल के कुएं या जो महंगे खनिज पदार्थ कोई और निकालना हो तो उनमें खनिज पदार्थों उसका द्रवावस्था में निकलते हैं ना, वहां पर एयर लिफ्ट पंप का यूज किया जाता है। ये अपने सिंचाई के पंप थे वो कंप्लीट हो गए, नोट उतार लो इनको। इंक अगला टॉपिक होगा अपना सिंचाई जल का मापन। सिंचाई जल का मापन कैसे करते हैं? उतार लिया सभी ने? अब अपनी अगली हेडिंग है सिंचाई जल का मापन। भी अपने सिंचाई जल का रुके हुए, बहते हुए या नहरों में से सिंचाई स्रोतों में किस प्रकार से जल का मापन करते हैं। अगली हेडिंग अपनी सिंचाई जल का मापन।
एक नंबर लिखो रुके हुए जल। रुका हुआ जल होता ना, रुके हुए जल का मापन कैसे करते हैं अपने, इसमें लिखो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर, और 1 हेक्टर सेंटीमीटर में 1,00,000 लीटर पानी होता है। 1,00,000 लीटर पानी। पीछे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, 1 हेक्टर सेंटीमीटर कितने लीटर के पानी के बराबर होता है? 1,00,000 लीटर पानी। नोट। दूसरा लिखो बहते हुए जल को, बहते हुए जल लीटर प्रति सेकंड में। इसमें 2 इकाई होती है, एक तो क्यूमेक, एक होती है क्यूसेक। क्यूमेक बराबर होता है 1000 लीटर प्रति सेकंड, और 1 क्यूसेक बराबर होता है 28.32 लीटर। 28.32 लीटर प्रति सेकंड। 1 क्यूमेक बराबर होता है 1000 लीटर। या इसको ऐसे भी दे सकते हैं, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है? 1000 लीटर ही होता है। 1000 लीटर, ये एक ही चीज है। 1 क्यूबिक बराबर 1000 लीटर प्रति सेकंड, या क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड 1000 लीटर। 1 क्यूसेक, इसको क्यूबिक फीट प्रति सेकंड ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड बराबर कितने लीटर होता है? 28.32 लीटर ही होगा। 1 क्यूबिक फीट सेकंड, 1 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड बराबर कितने लीटर पानी होता है? 28.32 लीटर। या क्यूबिक फीट प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? क्यूसेक। नोट कर लो इसको। लिख लिया। अगला अपना जल के वेग को नापकर, जल के वेग का मापन। जल के वेग का मापन 1 नंबर। इसके लिए सूत्र भी, बहते हुए जल का मापन कैसे करते हैं? बहते हुए जल का मापन, जल के मापन का सूत्र है Q
क्यू बराबर ए इंटू वी, क्यू बराबर ए इंटू वी। ये इसको इसे लिखो, खुली नाली में जल का मापन। खुली नाली में जल के मापन का सूत्र है क्यू बराबर ए इंटू वी। ये सूत्र ही पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ना, सूत्र ही पूछेगा। पहले सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर जल की मात्रा घन मीटर प्रति सेकंड में, वी होता है पानी का वेग प्रवाह, ए होता है नाली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, नाली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, पानी का वेग या प्रवाह मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में होता है। खुली नाली में जल मापन का सूत्र है क्यू बराबर ए इंटू वी। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्यू बराबर जल की मात्रा घन मीटर प्रति सेकंड, ए नाली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, वी पानी का वेग या प्रवाह मीटर प्रति सेकंड। अपने जल के वेग का मापन करते इसके यंत्र है वो लिखो, जल वेग मापन यंत्र, मापन यंत्र। इसमें लिखो एक तो फ्लोट मीटर, मीटर जो 30 मीटर तक मापन करता है, 30 मीटर तक। दूसरा है करंट मीटर, करंट मीटर। दो जल वेग मापन के दो यंत्र है, एक तो फ्लोट मीटर, फ्लोट मीटर 30 मीटर तक जल का मापन करता है, दूसरा है करंट मीटर। क्लियर? अब अपना है अगला है वियर। वेयर क्या होता है पहले समझो। वेयर है भी अपनी सिंचाई प्रणाली या सिंचाई का प्रवाह, सिंचाई प्रणाली हो गई कोई अपने सिंचाई प्रणाली या सिंचाई का स्रोत है कोई, भले जल बह रहा है उस नाली के अंदर, उस वहां पे कोई संरचना बना के चाहे विकार की हो चाहे समतल बनाकर जल का मापन करना ही वेयर है। जैसे अपने जल बह रहा है, इस जल के अंदर विकार की नाली बनाकर जिसे वीनोस करते हैं, इसका वीनकर नाली बनाकर इसका जल का मापन करना, या इसमें आयताकार नाली, ये जल की धारा है यहाँ से बह रही है, पर इसके अंदर आयताकार बनाकर अपनी इसके आधार पर में जल का मापन कर सकते हैं, उसी को अपने वियर कहते हैं। इसके अंदर लिखो सिंचाई प्रणाली या जल स्रोत के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाकर जल का मापन करना। सिंचाई प्रणाली या स्रोत में लिख लो, वेयर के अंदर लिखो सिंचाई प्रणाली या स्रोत में, सिंचाई प्रणाली या स्रोत में पानी की, सिंचाई प्रणाली या स्रोत में पानी की प्रवाह दर को, सिंचाई प्रणाली या स्रोत में पानी की प्रवाह या दर को, प्रवाह दर को मापने या नियंत्रित
मापने या नियंत्रित करने के लिए बनाई गई संरचना। मापने या नियंत्रित करने के लिए बनाई गई संरचना क्या है? वियर है। अब वियर का सामान्य सूत्र है वो लिखो पहले, जो सभी में काम आता है। सभी वियर वी नोच आयताकार सामान्य सूत्र Q बराबर CLH। सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। Q बराबर CLH। अपने पहला लिख पढ़ेंगे वी नोच वेयर। इसको ट्रायंगुलर भी कहते हैं। इसमें क्या है कि नाली का प्रवाह होता है ना, उसके अंदर अपने वी आकार का नोच, वी आकार की अपने संरचना या नाली बनाते हैं, जो लगभग 90 डिग्री के समकोण पर बनती है। 90 डिग्री के कोण पर बनाते हैं। 90 डिग्री समकोण पर या समकोण पर बनाते हैं। ये वी नोच है ना, छोटी धाराओं को मापने में, छोटे क्षेत्रों में, छोटे धाराओं में मापने में इसका यूज किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला हो गया, छोटी सिंचाई प्रणाली के अंदर। इसमें लिख लो, इसमें पानी वी नोच वेयर में लिखो, पानी के रास्ते में वी आकार की संरचना बनाते हैं। लिखो वी नोच वेयर में लिखो, पानी के रास्ते में वी आकार संरचना बनाते हैं। वी आकार की संरचना बनाते हैं, जो 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री के समकोण पर बनती है। जैसे अपने ये पानी की प्रवाह बह रही है, इसको रास्ते में अपने वी आकार की नोच बना के इसको मापन करेंगे। छोटी प्रवाह क्षेत्रों में छोटी प्रवाह दर को मापने में एग्जाम्पल भी लिख लो, प्रयोगशाला में इसका सूत्र है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लिखो Q बराबर 0.0138 h की घात 5/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना ये। Q बराबर 0.0138 h की घात 5/2। लिख लिया। वेयर नोच का सामान्य सूत्र हो जाए Q बराबर CLHM। उसके बाद में पहले हेडिंग डालो वी नोच। इसमें पानी के रास्ते में वी आकार की संरचना बनाते हैं। वी आकार की संरचना बनाते हैं जो लगभग 90 डिग्री समकोण पर बनती है। वी नोच वेयर को छोटी प्रवाह दर को मापने में, प्रयोगशाला में इसका सूत्र है Q बराबर 0.0138 h की घात 5/2। वेयर का सामान्य सूत्र सभी में प्रयोग होता है, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा लेना।
अब अगला डालो आयताकार वियर। उसमें अपने वी आकार की नोच बनाई थी, इसमें अपने आयताकार आकार की संरचना बनाते हैं। पानी के रास्ते में आयताकार आकार की संरचना बनाते हैं। ये मत लिखो, इतने पढ़ नहीं, सीधा लिख लो। इसका उपयोग उच्च प्रवाह क्षेत्रों में किया जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है। इसका प्रयोग उच्च प्रवाह क्षेत्रों में किया जाता है। उच्च प्रवाह दरिया मापने में किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च प्रवाह क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च प्रवाह, इसका प्रयोग अधिक डिस्चार्ज वाले क्षेत्रों में लिख लो भी। इसका प्रयोग अधिक डिस्चार्ज वाले क्षेत्रों में, डिस्चार्ज वाले क्षेत्रों में। आयताकार वियर, इसका प्रयोग उच्च प्रवाह अधिक डिस्चार्ज, उच्च प्रवाह या अधिक डिस्चार्ज वाले क्षेत्रों में करते हैं। इसका सूत्र है Q बराबर 0.0184 HL3/2 HM3/2। Q बराबर 0.0184 LH की घात 3/2। सूत्र है Q बराबर 0.0184 LH की घात 3/2। सूत्र है 0.0184 LH की घात 3/2। लिख लिया। अगला है, चलिए ऊपर ले लेता हूं, ये उतार लिया सभी ने क्या। अगला है सेपोलिटिवियर। सेपोलिटिवियर, इसका सूत्र होता है Q बराबर 0.0186 LH की घात 3/2। 184 था, यहाँ पे 186 हो जाएगा। Q बराबर 0.0186 LH की घात 3/2। सेपोलिटिवियर ना, इसका ये ना, ये ट्रेपेजॉइड आकार का वेयर होता है। लिखो तो लिख लो, ये एक ट्रेपेजॉइडल आकार का वियर होता है। जिसमें वी नोच का, इसमें नोच का स्लाइड स्लोप होता है ना, स्लाइड स्लोप है वो 1:4 होता है। स्लाइड स्लोप 1:4 होता है। देखो सेपोलिटिवियर ये एक प्रकार का ट्रेपेजॉइडल आकार का वियर होता है। इसमें नोच का स्लाइड स्लोप है ना, अगली लाइन में लिखना, नोच का स्लाइड स्लोप है वो 1:4 होता है। पार्सल फ्लूम, नहरों से जल की प्रवाह ज्ञात करने में
नहरों से जल प्रवाह ज्ञात करने में। पार्श्व अभिमुख गति कहाँ करते हैं? नहरों से जल का प्रस्ताव ज्ञात करने में, जल प्रवाह या जल प्रस्ताव ज्ञात करने में। जल प्रवाह या जल प्रस्ताव लिख ले की बात है, ज्ञात करने में। एक और है वो अपने नोट कर लेते हैं। ओरिफिस यानी पाइप से जल बह रहा हो ना, तो पाइप से जल बह रहा हो, तब पाइप से जल बह रहा हो उसकी प्रवाह दर ज्ञात करने के लिए अपने ओरिफिस का उपयोग करते हैं। ये स्मॉल छोटी धारा होती है ना, इसमें धारा जो 2.5 से 7.5 सेमी तक यूज किया जाता है। स्मॉल स्ट्रीम एंड 2.5 से 7.5 सेमी के वहां पे इसका उपयोग किया जाता है छोटी धाराओं को नापने में। इसका सूत्र है, लिख लो, Q बराबर 0.61 इंटू 10 की घात 3 A√2GH, ये इसका सूत्र है। Q बराबर 0.61 है, 0.61 इंटू 10 की घात 3 A√2GH, ये इसका सूत्र है ओरिफिस का। ये अपने आज सिंचाई जल का मापन है, कंप्लीट हो गया है। अब अपना एक टॉपिक बच्चा है राजस्थान में कृषि मशीनरी कर, उसकी 1 या 2 क्लास होगी, वो अपने कंप्लीट कर लेंगे 1 या 2 दिनों के अंदर। अतः मैं सभी स्टूडेंटों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में अपने आगे स्टैटिक्स शुरू करेंगे, अगला जो अपना सब्जेक्ट होगा वो स्टैटिक्स पढ़ेंगे।